पी टी आई सिंध जे सदर हलीम आदिल शेख जी अॻुवाणी में ॾहरकी में अमन मार्च रैली कढी वई। अॻुवाणनि कारकुननि ऐं शहरियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। अमन मार्च रैली सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां थींदी सखर में पुॼाणी ते पहुचंदी। इन मौक़े ते PTI अॻुवाण हलीम आदिल शेख चयो त सिंध में वधंदड़ बदअमनी जी रोकथाम लाइ सिंध हुकूमत के बि तकड़ा उपाउ नथी वठे। असांजे अमन मार्च खे कामयाब करण लाइ अवाम सहकार करे। सिंध में बदअमनी उरूज ते आहे। माण्हुनि खे ॾींहं ॾिठे अगवा कयो पियो वञे। असीं कंहिं सरदार जे ख़िलाफ़ न आहियूं पर सरदारी सोच जे ख़िलाफ़ आहियूं। सिंध में बदअमनी वधी वई आहे। कचे में मौजूद धाड़ेलनि सबब अवाम सख्त परेशान आहे। अॻुवाणनि जे ख़िताब खां पोइ रैली सखर तरफ रवानो थी वई। देखिए, हम किसी न सरदार के खिलाफ हैं, ना अगर कोई सरदार है तो है, लेकिन हम उस सोच के खिलाफ हैं जो ये सरदाराना सोच होती है। और मैं समझ सकता हूँ कि अगर ये सरदार हिम्मत करे तो कोई नहीं। चूँकि जो अगवा होते हैं, जो लुटते हैं, जो फुरते हैं, वो भी इन्हीं की बरादरियों के लोग होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि चूँकि एक बड़ी तादाद सरदारों की पीपल्स पार्टी में है और वो हुकूमत में है, और उनकी वजह से सिंध तबाह बर्बाद है, सिंध बदअमनी का शिकार है, सिंध में डाकू राज कायम हुआ है। कच्चे के डाकुओं की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट सिंध असम्बली में और हुकूमत में बैठे हुए जो पक्के के डाकू उनकी सपोर्ट करते हैं। और जो पक्के के डाकू जो हुकूमत में बैठे होते हैं, जिसमें बड़े बड़े सरदार शामिल हैं, वो जब अपने SP लगवाते हैं ठेके पे, अपने SHOs लगवाते हैं, तो पुलिस भी उनका साथ देती है। और अफसोस की बात यह है कि पहले तरक्की बड़ी हो गई ना जी, सिंध में बहुत तरक्की हुई है। पहले सिंध में पर्ची के साथ पिस्तौल की गोलियां भेजी जाती थी, अब भत्ते की पर्ची के साथ डॉक्टर सुंदर बलानी को कश्मीर में रॉकेट लॉन्चर का गोला भेजा गया है। बात यह है कि सिंध तबाह बर्बाद हो चुका है। अमन और अमान के हवाले से हम निकले हैं। हम सबको दावत देते हैं, सिविल सोसाइटी को, साफियों को, हमारे जो नेक बख्त सरदार साहिबान, आइए, अगर आप सच्चे हैं अपनी कौम के साथ तो आइए, हमारा साथ दें। हम अमन के लिए निकले हैं, हम बेहतरी के लिए निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो हिंदू बरादरी के साथ, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये भी इस करप्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकले हैं, और हम आम लोग जो बेचारे परेशान हैं, कोई किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम उसके खिलाफ एक अमन का नारा लेकर निकले हैं, सफ़ेद झंडा लेकर निकले हैं। उम्मीद है सब हमारा साथ देंगे, और जब तक ये पक्के के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा, उस वक्त तक कच्चे के डाकुओं का कुछ नहीं हो सकता। आखिर कब तक पीका कर लें, 26वीं तरमीम कर लें। इमरान खान आने वाला है वज़ीर-ए-आज़म बन के 2025 में इंशाल्लाह। ये पीका भी उड़ जाएगा हवा में, 26वीं तरमीम भी उड़ जाएगी, और ये यहाँ की पक्के के डाकुओं की हुकूमत भी उड़ जाएगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सिर में भी कम होंगे। देखिए, मैं कहता हूँ 6 कैनाल नहीं बन सकते। ये शुक्रिया आसिफ जरदारी के, उसने और पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर दिया। पीपल्स पार्टी की सियासी कब्र में आखिरी कील ठोक दी गई है, और अब सिंध के अवाम को पता चल गया कि पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन पार्टी है। सब कुछ तो कब्जा कर लिया था उन्होंने, हमारे सिंध के पानी पे भी कब्जा कर लिया, और हमारी कैनालों में 6 कैनालों के ऑर्डिनेंस पे साइन करके हमारे सिंध दरिया के खिलाफ, उन्होंने सिंध के खिलाफ, सिंध की मईशत के खिलाफ, सिंध की ज़राअत के खिलाफ, सिंध की हारी के खिलाफ, सिंध के आबादगार के खिलाफ एक साजिश की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिंध हमारे साथ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करेगी। और इसमें अच्छे अच्छे लोग, हमारे मियाँ असलम साहब ने माशाल्लाह कुछ अर्से पहले पार्टी का हिस्सा बने हैं, हमारे नायब सदर हैं। मैं घोटकी के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ, और सिंध के अवाम को माशाल्लाह मजबूत लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। अब कोई खौफ ना करे, कोई ना डरे, कोई जुल्म ज़्यादती हमारे वर्कर्स के साथ नहीं होने देंगे। हम उनके साथ खड़े होंगे। हम ये कहते हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम अमन को लाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अगर आप चाहते हैं कि सिंध में अमन हो तो तहरीक इंसाफ का साथ दें, हमारे साथ बाहर निकलें।